तो अग्निपथ पर लेकर युवाओं का जोरदार प्रदर्शन किया। युवाओं का गुस्सा इतना ज्यादा कि युवाओं ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया, वहां पर बैरिकेड को तोड़ दिया और युवाओं ने डिवाइडर को तोड़ दिया। पुलिस पर पत्थरबाजी की जिसमें पुलिस को भी चोटें आई हैं। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है उनको, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान नहीं रहे हैं। देश भर में कई जगह अलग अलग शहरों में युवाओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने गुस्सा इतना ज्यादा है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ दिया, डिवाइडर को तोड़ दिया। डिवाइडर के बीच से आ रहे हैं और आग जल रही है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अपना गुस्सा निकालने के लिए बैरिकेड को तोड़ दिया। किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। पुलिस प्रदर्शन पे काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान नहीं रहे। तो देश भर में कई जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ दिया, बैरिकेड को तोड़कर अपना गुस्सा निकाला। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अग्निपथ जो नई योजना केंद्र सरकार ने खासकर सेना में भर्ती को लेकर निकाली है, उसको देखते हुए हरियाणा के कई जिलों के अंदर जो है प्रदर्शन है काफी उग्र हो चुका है। और खासकर रोहतक की बात करें, रोहतक के अंदर कल एक बच्चे ने पिछले 2 साल से वो सेना में भर्ती की तैयारी करा था। जब से वो अग्निपथ का एक मामला आता है, सेना भर्ती का नया नियम आता है, तो उसको देखते हुए वो जहर खा लेता है और जहर की फांसी लगा लेता है। फांसी लगाने के बाद उसकी उसका उसकी मौत हो जाती है। मौत को नियर जो अस्पताल में अस्पताल में ले जाया जाता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि मृत घोषित कर दिया जाता है। उसे देखते हुए आज जो है पलवल के अंदर जो है भारी मात्रा में जो युवा आज इकट्ठे होते हैं और अग्निपथ की जो नया नियम है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका है कि उन्होंने डीसी ऑफिस के साथ साथ रेस्ट हाउस के अंदर भी पत्थरबाजी की और साथ के साथ 4 से 6 गाड़ियों में आगजनी कर दिया है, पत्थरबाजी के साथ तोड़ भी दिया है। साथ के साथ कुछ जो सरकार की गाड़ी आई थी, जो खासकर अग्निशमन की गाड़ी आई थी, वो उग्र प्रदर्शन को देखते हुए वापस लौट चुकी है। और सबसे बड़ी बात, डीएसपी जो वहां के मौके के डीएसपी को भी भारी मात्रा में चोट आई है। जी बिल्कुल, रेवाड़ी में अग्निपथ के विरोध में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस किस तरीके से काबू पाने की कोशिश कर रही है? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ पुलिस वालों के सर में चोटें भी आई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस युवाओं को या खासकर उन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई जिस हिसाब से अग्निपथ नाम से जो सरकार ने पॉलिसी लाई है सेना में भर्ती को लेकर, उसको सरकार बड़े ही सही ढंग तरीके से निभाने की कोशिश करेगी। युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगी। आने वाले समय में हर युवा को शायद सेना के अंदर भर्ती का मौका मिलेगा, परंतु युवा जो है वो कहते हैं कि उनका क्या मानना है कि शायद सरकार जो नया नियम लेके आई है वो जो युवा पीछे तैयारी कर रहे थे उनके लिए गलत है। और यही कारण है कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी है, चाहे सेना के अधिकारी है, वो युवाओं को मनाने में असफल हो रहे हैं और युवा और उग्र होते जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रदर्शन उग्र हो गया है। हर जिले, हरियाणा के खासकर हर जिले के अंदर कई जगह में ऐसे मौके देखने को मिले जहाँ पर डीसी अबले पलवल के अंदर डीसी ऑफिस के अंदर पत्थरबाजी हुई है, रेस्ट हाउस में पत्थरबाजी हुई है, सरकारी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। तो युवा समझने को तैयार नहीं है। पुलिस फिर भी अपने अंदर संयम बनाए हुए हैं। खासकर जो आंसू के गोले भी छोड़े गए हैं। चलो बच्चों को कंट्रोल किया जाए, क्षति कम हो, परंतु जो युवा है वो मानने को कतई तैयार नहीं है। जी बिल्कुल विनोद जी,
लगभग कितनी देर से ये प्रदर्शन चल रहा है? रोड पूरा जाम कर रखा है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बैरिकेड को तोड़ दिया, डिवाइडर के बीच से आ रहे हैं और सरकारी गाड़ियों को जलाया गया है। प्रदर्शन की बात करें तो वैसे तो प्रदर्शन पिछले 2 से 3 दिन से चल रहा है, परंतु आज का जो दिन है वो काफी हरियाणा के लिए बात की जाए तो काफी मतलब एक अलग ढंग से दिन निकला है। सुबह 10 बजे से युवा हर जिले के मुख्यालय पर, चाहे डीसी ऑफिस हो चाहे और कई अन्य स्थानों, उन पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का जो गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए बैरिकेड को उन्होंने तोड़ दिया और पुलिस वालों के सर में हम चोटें भी आई हैं, हम देख पा रहे हैं। और किस तरीके से पुलिस काबू पाने की कोशिश कर रही है, पुलिस और क्या कुछ कर रही है इनको रोकने के लिए जिससे ये प्रदर्शन थम जाए? पुलिस की बात करें, पुलिस ने बड़ी संयमता के साथ, बड़े शांत में ढंग से जो युवाओं को मनाने की कोशिश कर रही है कि मान जाए, परंतु जब हालात बद से बदतर हुए, खासकर पलवल की बात करें तो वहां पर आंसू बोलने भी छोड़े गए, क्योंकि भीड़ है, भीड़ को इधर से उधर करने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। युवाओं पर जल्दी से लाठीचार्ज भी नहीं कर सकते, तो कोई ना कहीं पुलिस जितना कम हो सके बल का प्रयोग कर रही है, युवाओं को मनाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा हैं कि मान नहीं रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। लगभग ये सुबह से प्रदर्शन तो 2-3 दिन से चल रहा है, लेकिन ये सुबह 10 बजे से चल रहा है। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? क्या लग रहा है ये प्रदर्शन अभी कितनी देर तक रहेगा? युवाओं की नाराजगी खत्म होगी या ये प्रदर्शन चलता रहेगा? ये जरूरी है कि एक युवा है या 2 है, 4 है, हजारों की संख्या में हर जिले के अंदर युवा इकट्ठे हुए हैं और हर एक बंदे को, हर एक युवा को मनाना, हर एक विद्यार्थी को मनाना, उस तैयार करने जो सेना में तैयारी कर रहा है पिछले 2 से 3 साल में, उसको मनाना शायद हर जिले के अंदर पुलिस के लिए बहुत ही मुसीबत सी साबित हो रहा है, क्योंकि युवाओं के कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो तो उनका सीधा कहना है भाई, जो सरकार अग्निपथ के नाम से जो नया नियम लेके आई है सेना भर्ती का 4-4 साल का, वो गलत है। और कुछ साथ साथ इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी है जो इस प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बजाय समझने की। तो पुलिस के लिए बड़ा ही चैलेंज है और शायद आने वाले कुछ दिनों तक यह मुसीबत पुलिस और युवाओं के बीच जो तनाव बना ही रहेगा और कहीं ना कहीं इस तरह के हमें हर रोज एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर गुस्सा इतना ज्यादा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं का गुस्सा फूटा। गुस्सा इतना ज्यादा कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेड को तोड़ दिया और आप देख सकते हैं सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और काफी तोड़ फोड़ की है। पुलिस वालों के सर में चोटें भी आई हैं और अभी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गाड़ियों में आग लगा दी है। किस तरीके से आग निकल रही है आप देख सकते हैं। सरकारी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। युवाओं ने अपना गुस्सा निकालने के लिए बैरिकेड को तोड़ा और फिर सरकारी गाड़ियों को फूंक दिया। कहीं ट्रेन फूकी, कहीं वाहनों को किया आग के हवाले। पुलिस बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा है कि मान नहीं रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है उन्हें, लेकिन मान नहीं रहे हैं। पुलिस फायर भी कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं का जोरदार प्रदर्शन। देश भर में कई जगह, कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। अग्नि योजना को लेकर युवाओं का गुस्सा फूटा। विनोद गुप्ता हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पत्थरबाजी लगातार जारी है, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में कि लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस रोकने का प्रयास काफी कर रही है, लेकिन युवा है कि मान नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, पत्थरबाजी सुबह से चल रही है और सबसे बड़ी बात, पलवल के डीसी ऑफिस पे भी पथराव होता है, डीसी रेजिडेंस पे पथराव होता है और जो डीसी रेजिडेंस के जो कर्मचारी है, पुलिस के जो कर्मचारी है, उन्होंने भागकर जान बचाई है। युवाओं का जो गुस्सा है, इतना गुस्सा कि वो
उनको ये नहीं दिख रहा कि आम जनता है या वहां पर कोई लोग काम भी करने वाले हैं, वो हमारे कोई रिश्तेदार भी हो सकते, कोई नहीं। बस उनका जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ है, सरकार के अधिकारियों के खिलाफ है। पत्थर, और पत्थर का तो आपको पता ही कहाँ जाएगा, किसके लगेगा ये नहीं पता। रेजिडेंस, यही कारण है कि रेजिडेंस कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई है। और शायद अगले 2-4 दिन अभी उनका गुस्सा, जरूरी प्रदर्शन कम होगा पर गुस्सा शांत नहीं होगा। जी, क्या लग रहा है विनोद जी, गुस्सा इतना ज्यादा है कि आप वो प्रदर्शन किस तरह से कर रहे हैं ये आप भी देख पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार इनकी मांगे पूरी करेगी? देखिए, सरकार ने जो भी नियम बनाए होंगे कहीं ना कहीं वो हर युवा के लिए, आने वाले समय के लिए, देश के अगर बात करें बॉर्डर एरिया को सुरक्षा के देखते हुए, उनको देखते हुए बनाए होंगे। शायद हमने फॉरेन कल्चर भी देखा है कि वहाँ पर हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को देश के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ जो सुरक्षा के नियम सीखने पड़ते हैं या फौज में जाना पड़ता है हर एक युवा को। तो शायद सरकार कहीं ना कहीं एक नया नियम हर एक युवा के लिए लेके आ रही है कि वो देश के लिए कुछ करे। 4-4 साल का अग्निपथ का जो नया नियम फौज के अंदर भर्ती लेके आई है, शायद वो हर युवा के लिए एक मौका देगी फौज के अंदर देश की सेवा के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ अच्छा सोच रही है, पर सरकार का जो आदेश है वो एक साथ लागू करने का या जनता को, युवाओं को अपने हित में ना लेकर बात करने का, तो कहीं ना कहीं युवाओं को समझाना पड़ेगा सरकार को, तब जाके लागू हो पाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें आम जन को भी काफी नुकसान है। काफी किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है, डिवाइडर के बीच से आ रहे हैं, पुलिस पे पत्थरबाजी हो रही है, सरकारी गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई जगह ट्रेनों को फूका तो कई जगह गाड़ियों को फूका। तो और इसके अलावा आम जन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इससे आम जनता को भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पत्थर भीड़ का जो रूप होता है, वो भीड़ ने सिर्फ अपना गुस्सा देखना है, ना कि सामने वाले का। सामने चाहे वो पुलिस कर्मचारी है, जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर, शिकायतों लेकर डीसी ऑफिस जाते हैं या पुलिस विभाग के अंदर जाते हैं या कहीं और सड़क पे निकलते हैं, तो भीड़ ने सिर्फ ये देखना है कि वो सरकार के ऑफिस से निकल रहा है, सरकारी ऑफिस से निकल रहा है। पत्थर किसको लगेगा, किसको नहीं लगेगा, किसी को पूछ कर नहीं लगेगा। यही कारण है, चाहे जो हाईवेज है उनको जाम कर दिया गया है, आम जनता को परेशानी होगी। पत्थरबाजी हुई है, सरकारी संपत्ति नुकसान हुआ तो आम जनता को नुकसान ही होगी। और कल ही 2 दिन पहले ही एक युवा, रोहतक के एक युवा ने, जो पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या उसकी आत्महत्या करने से समस्या हल हो गई? उसके पूरे परिवार को, उसके जो रिश्तेदारों को, सबको परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं को समझना पड़ेगा, सरकार को समझाना पड़ेगा कि आखिर जो नियम है, जो अग्निपथ का जो नया रूप निकाला है सरकार ने, वो जनहित के लिए है और आप लोगों के हित के लिए है। जी, बिल्कुल, इसमें सरकार को भी समझने की जरूरत है और युवाओं को, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन से आम जनता को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से रोड को जाम कर रखा है, तो ऐसे में आम जनता को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, अगर बात की जाए, जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन अकेले एक शहर के अंदर नहीं है, पलवल के साथ रोहतक के साथ साथ रेवाड़ी के कई एरियाओं में जो हमने सुबह का नजारा देखा था कि लोग सड़कों पे जा रहे हैं। जो सड़क की जो बैरिकेड्स है, खासकर जो आम जनता के जो सड़कों के नियमों के लिए बनाए जाते हैं, उनको तोड़ दिया गया है, उनको गिरा दिया गया है, जिससे कि आने जाने वाले सबको परेशानी हो रही है। जो लोग अपने नौकरी पे, प्राइवेट लोग अपनी नौकरी पे निकलते हैं, उनके लिए परेशानी हो रही है क्योंकि उनको सुबह जल्दी निकलना होता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को यह भी समझना है, अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो आराम से, शांति के साथ करें, उनके अपने किसी भी आम जनहित को किसी को परेशानी ना हो। जी, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। एक पहली तस्वीर जो है वो पलवल की है, दूसरी तस्वीर रेवाड़ी की और तीसरी तस्वीर हम आपको गोपालगंज की दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से डिवाइडर को तोड़ के और बैरिकेड को तोड़ के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी तोड़फोड़ कर रहे हैं। सरकारी गाड़ियों को भी फूकने की कोशिश की गई, सरकारी गाड़ियों को भी फूका है, कुछ जगह पे तो ट्रेन को फूका गया और कुछ जगह पर गाड़ियों को। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए बैरिकेड को तोड़ दिया और डिवाइडर को तोड़ दिया, मारपीट कर रहे हैं। किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, तस्वीरों में देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर गोपालगंज की, जहां पर आग
तीसरी तस्वीर गोपालगंज की है। तीसरी तस्वीर गोपालगंज की है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सरकारी गाड़ियों को फूंका गया है, आग निकल रही है। तीसरी तस्वीर गोपालगंज की है, जहां पर सरकारी ट्रेन में आग लगा दी गई है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान नहीं रहे हैं। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, प्रदर्शन जारी है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान नहीं रहे हैं, लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, लगातार बैरिकेड को तोड़ रहे हैं, और क्या कुछ आपको वहां पर अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, अगर युवाओं की बात करें, प्रदर्शनकारियों की बात करें, तो प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका है, उनको कोई ऐसी गाड़ी नहीं दिख रही कि भाई कौन सी गाड़ी किसकी है। पुलिस की स्कॉर्पियो को जला दिया जाता है, उसको तोड़फोड़ कर दी जाती है, और खासकर जाम में फंसे जो लोग हैं वहां पर उनके ऊपर भी उन्होंने पत्थरबाजी की है। उनका क्या कसूर है? उनको भी जाम, मतलब इतना बुरा हाल है जो प्रदर्शनकारियों का है कि ना उनको पब्लिक दिख रही है ना पुलिस दिख रही है, बस उनको अपना गुस्सा दिखाई दे रहा है। और पुलिस ने भी संयम के साथ उनको मनाने की कोशिश कर रही है, हल्का लाठी बल प्रयोग जरूर कर रही है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी जो इधर से उधर हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें आम जनता की क्या गलती है, आम इंसान की क्या गलती है इसमें। प्रदर्शनकारियों को कुछ भी दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है उसी को तोड़फोड़ कर रहे हैं, और जिस तरह की तोड़फोड़ कर रहे हैं इससे आम जनता को भी काफी नुकसान हो रहा है। विनोद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़-फोड़ कर रहे हैं। गुस्सा इतना ज़्यादा कि अपने गुस्से को निकालने के लिए किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ दिया, सरकारी चीज़ों में आग लगा दी। तीसरी तस्वीर गोपालगंज की है, जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई, और दूसरी तस्वीर रेवाड़ी की है। आप देख सकते हैं डिवाइडर के बीच से निकल के आ रहे हैं, डिवाइडर को तोड़ रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी हैं कि मान नहीं रहे हैं, हालांकि पुलिस उनको मनाने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान नहीं रहे हैं। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस मनाने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। बार बार तोड़फोड़ की जा रही है, बार बार बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है, सरकारी चीजों को में आग लगा दी जा रही है, जो दिख रहा है उनको उसी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनकी क्या गलती है इसमें? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, पुलिस प्रदर्शनकारियों का इतना उग्र प्रदर्शन हो चुका है कि एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, डीएसपी है पलवल के, उनको भी काफी सर में चोट आई है, काफी बारे मतलब में चोट आई है। और भी पुलिस के और ऐसे जवान है जो मनाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर सीधा हमला होता है, खासकर पत्थरों का हमला होता है, उनको भी काफी चोटें आई है। और जो लोग, खासकर जो लोग इस प्रदर्शन के बीच फंस चुके हैं इधर से उधर हाईवे पर, जो लोकल भी है, जो लोग नौकरी पे निकले हैं, उनके ऊपर भी प्रदर्शन कर दिया, तो पत्थरबाजी की जा रही है प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी, मैं ये नहीं कह सकता कि प्रदर्शनकारी सारे युवा हैं, या इनमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी है जो इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि जो प्रदर्शन है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, तस्वीरें देख के अनुमान लगाया जा सकता है। सेना में भर्ती को लेकर जिस तरीके से एक उम्मीद रहती है कि 2-3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, फिर जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती है तो गुस्सा इतना ज़्यादा कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन विरोध प्रदर्शन भी इस तरह का कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कौन है कौन नहीं, जो दिख रहा है उसी को तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसी में आग लगा रहे हैं। आम जनता को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि इनको कोई उकसाने की कोशिश कर रहा है। जी विनोद जी।
विनोद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का गुस्सा इतना ज्यादा है कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेड को तोड़ दिया जा रहा है, डिवाइडर के बीच से आया जा रहा है, जो दिख रहा है उसी में तोड़फोड़ की जा रही है, और इससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा रोड जाम कर रखा है, कुछ जगह पर ट्रेनों में आग लगा दी गई, तो कुछ जगह पर सरकारी चीज़ों में, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। देश भर में कई जगह, कई शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ जगह ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, तो कुछ जगह पत्थरबाजी की जा रही है, तो कुछ जगह सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी जा रही है, सरकारी कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ की जा रही है। अग्निवीर भर्ती को लेकर सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवा जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के कई शहरों में ये प्रदर्शन हो रहा है। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। रेवाड़ी में अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज, युवाओं ने किया पथराव। बीच रोड पर रेवाड़ी में पुलिस ने प्रदर्शन किया, युवाओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में ये प्रदर्शन लगातार 2-3 दिन से किया जा रहा है। बड़ी तादाद में, भारी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के न्यूज़ के दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि युवाओं का गुस्सा इतना ज़्यादा है, किस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, यह आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं।